Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to MagnetBrains. So भाई MagnetBrains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाता है. You can ask for anything, you can ask for CBSE बोर्ड, you can ask for स्टेट बोर्ड, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीस वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? तो यार आज इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए ले आया हूँ एक और टाइप का जॉइन विच इज इनर जॉइन. ठीक है, अब इससे पहले हमने जॉइंट्स के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है. हमने ये सीख लिया कि जॉइन होते क्या है. इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाई थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू जॉइंट्स लिया था. साथ में हमने ये सीखा था कि टेबल एलियासेस क्या होते हैं. ठीक है, क्यों देना, कैसे देना है, क्यों देना है, वो सब समझ में आ गया था हमें. उसके बाद फिर हमने अलग अलग टाइप के जॉइंट्स उठाए थे, जिसमें सबसे पहले हमने उठाया था क्रॉस जॉइन. ठीक है, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो वो जॉइन हमने कवर किया. उसके बाद फिर हम आगे बढ़े. क्रॉस जॉइन के बाद फिर हमने कुछ और स्पेसिफिक जॉइंट्स उठाए. उसके बाद हमने उठाया नेचुरल जॉइन. उसके बाद फिर हमने उठाया इक्वी जॉइन. और अब मैं आप लोग के लिए ले आया हूं इनर जॉइन. अब क्या है सीन यार, ये जो इनर जॉइन है, इक्वी जॉइन है और जो आपका नेचुरल जॉइन है, काफी हद तक सेम काम करते हैं. मतलब जो सेट है, सेट में जो कॉमन वैल्यूज है उसको रिटर्न करने का काम करते हैं. ऑल तो तीनों में ही स्लाइट डिफरेंस है, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इनर जॉइन उनमें से क्या काम करता है. ठीक है, तो वो जो स्लाइट डिफरेंस है वो आज आपको और समझ में आ जाएगा. तो जैसे आप लोगों को पता है, हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है विच इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल. उसमें आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम सीख रहे हैं इनर जॉइंट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं. बट ये टॉपिक शुरुआत करने से पहले यार एक स्लाइट इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि जैसे आप लोग को पता है यार, हमारा 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, 2 कंपनीज है हमारी. एक है मैग्नेटब्रेन्स, दूसरी है पैबली. अब ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है. और ये क्या है? ये क्या है? पैबली, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी. और ये मैग्नेटब्रेन्स क्या है? ये हमारी एडिटेक प्लेटफॉर्म. ठीक है, अब हमें क्या है यार, रेगुलरिटी में हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप वो स्किल्ड डेवलपर हो, या अगर आपको लगता है कि आप एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो हमारे साथ, तो यार हमारे यहाँ अप्लाई करिए. ठीक है, हमारे यहाँ अप्लाई करना बहुत आसान है. ऑल यू नीड टू डू इज अपना रेज्यूमे आपको मेल करना है. कहाँ पे? इस ईमेल आईडी पे विच इज magnetbrainsbhopal@gmail.com. यहाँ पे आपको अपना जो रेज्यूमे है वो मेल करना है. 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, विच इज जो रेज्यूमे होना चाहिए वो डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट. साथ में जो सब्जेक्ट रहेगा आपके मेल का वो होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल, और डैश करके आपका नाम, जो भी आपका नाम है. इससे हमें जो फिल्टर करने में आसानी होगी आपका रेज्यूमे. और हम आपका रेज्यूमे देखते हैं. इफ वी फाइंड कि यार जो आपकी स्किल सेट और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. ठीक है, तो अगर आप एक्साइटेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, सो गो एंड अप्लाई फॉर दिस वन. ठीक है, एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ रिस्पॉन्स फॉर दैट. ठीक है, तो ये एक स्लाइड इंफॉर्मेशन थी. अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक विच इज इनर जॉइन. तो क्या होते हैं भाई इनर जॉइंट्स? ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनर जॉइन है ना, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले जॉइंट्स है आपके MySQL में. सबसे ज्यादा यूज होंगे इनर जॉइंट्स. ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट यूज्ड जॉइन इन द SQL में सबसे ज्यादा यूज होने वाले जॉइंट्स हैं ये, मोस्ट यूज्ड. ठीक है, द MySQL inner join is used to return only those results from the tables that match the specified condition and hides other rows and columns. So देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, the MySQL inner join returns only those results from the table that match the specified condition. तो किन वैल्यूज को रिटर्न करेगा? सिर्फ जो मैच्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करे या स्पेसिफाइड कंडीशन को मैच करे, सिर्फ उनको ये रिटर्न करेगा. यहाँ जो मैच्ड कंडीशन है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है इक्वालिटी होना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं. यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन इक्वी जॉइन एंड इनर जॉइन. काफी लोग इनर जॉइन और इक्वी जॉइन को सेम भी मानते हैं कि यार सेम ही काम कर रहे हैं, इनर जॉइन और इक्वी जॉइन सेम जॉइंस हैं. बट द सीन इज कि वो सेम जॉइन नहीं है, उनमें डिफरेंस है. और डिफरेंस यही है, यही चीज का डिफरेंस है विच इज दिस कंडीशन. जब मैं बात करता हूं भाई इनर जॉइन की, तो यहां मुझे क्या करना है? कंडीशन की बात कर रहा हूं. और जब मैं बात करता हूं आपके इक्वी जॉइन की, तो मैं इक्वालिटी की बात करता हूं कि यहां पे इक्वल्स टू, कंडीशन में क्या होना चाहिए? स्पेसिफिकली इक्वल्स टू होना चाहिए. ठीक है, और बस ये कंडीशन को चेक करेगा, बाकी सारी रोज एंड कॉलम्स को हटा देगा, जो भी हम देखेंगे एग्जाम्पल से. ठीक है, इनर जॉइन कैन हैव इक्वालिटी. अब देखो जो कंडीशन है उस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जो इनर जॉइन है वो इक्वालिटी तो रख ही सकता है.
इक्वालिटी तो रख ही सकता है बट इसके साथ और भी चीजें आ सकती हैं, एंड अदर ऑपरेटर्स लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू इन द जॉइन कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है उसके अंदर इक्वालिटी के साथ साथ ये साइन भी रख सकता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिफरेंस है। द इनर जॉइन इज बेसिकली द सुपरसेट ऑफ इक्वी जॉइन। तो एक्चुअली में हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों सेम है, बट हाँ इनर जॉइन सुपरसेट है ऑफ इक्वी जॉइन। तो बहुत सिंपल सी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? देखो सिंपल सी कंडीशन है कि यार जब मैं कंडीशन डाल रहा हूं, जैसे कि मैं वेयर या ऑन यूज करके जब भी मैं कंडीशन डाल रहा हूं, मैंने सपोज वेयर यूज किया और मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर कॉलम, किसी भी टेबल का कॉलम दूसरे पर्टिकुलर टेबल या कॉलम के बराबर, और यहां पे मैं डाल रहा हूं एक ऑपरेटर। अगर ये ऑपरेटर इक्वल्स टू है तो क्या है ये? अगर ये इक्वल्स टू है तो इक्वी जॉइन है, और इक्वल्स टू और इसके अलावा कुछ और भी है तो वो इनर जॉइन है। अब बेसिकली क्या है, क्योंकि मैं कह रहा हूं इनर जॉइन सब सुपर सेट है, तो ये आपका इनर जॉइन है बेसिकली। अगर ये इनर जॉइन है तो आपका इसके अंदर एक सेक्शन है इक्वी जॉइन, ठीक है, इक्वी जॉइन। यहां पे इसके अंदर एक सेक्शन है जिसमें इक्वल्स टू आने वाला है, और यहां पे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर नॉट इक्वल्स टू, है ना, विच इज दिस वन, है ना, और साथ में आप ये भी यूज कर सकते हैं नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो इनर जॉइन में वो सब कहानी आ गई, इक्वी जॉइन में ये आ गई। अब क्या मुझे इक्वी जॉइन के लिए स्पेसिफिकली इक्वल्स टू स्पेसिफाई करने की जरूरत है? नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वल्स टू है ये इक्वी जॉइन स्पेसिफिकली तो है, बट ये इक्वल्स टू इनर जॉइन के अंदर भी आ रहा है ना। मतलब अगर ये इक्वल्स टू लगा हुआ है तो मैं इसको इनर जॉइन और इक्वी जॉइन दोनों कह सकता हूं, राइट। स्पेसिफिकली मैं इक्वी जॉइन यूज करूंगा बट इनर जॉइन का भी तो टाइप है। और अगर मैं इस इक्वल्स टू को हटा के ग्रेटर देन लिख दूं तो स्पेसिफिकली ये इनर जॉइन हो गया, इक्वी जॉइन नहीं कहूंगा मैं इसको। या मैंने इसको ग्रेटर देन हटा के लेस देन लिख दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका इनर जॉइन हो जाएगा। तो यही पॉइंट समझने की जरूरत है कि बेसिकली इनर जॉइन और इक्वी जॉइन में क्या डिफरेंस है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये कंडीशन का डिफरेंस है कि इनर जॉइन में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये सब कंडीशन भी आ सकती हैं, बट इक्वी जॉइन में सिर्फ इक्वल्स टू आता है। इक्वी जॉइन में सिर्फ इक्वल्स टू आता है, इनर जॉइन में इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन सब कुछ आ जाता है। बस यही डिफरेंस है। बाकी बिल्कुल सेम परफॉर्म करता है इनर जॉइन इक्वी जॉइन की तरीके से। क्या क्या चीजों को ध्यान रखता है वो, कि यार जरूरी नहीं है इनर जॉइन में कॉलम के नाम सेम होना। जैसे सपोज मैं कह रहा हूं कि मुझे इस टेबल को ज्वाइन करना है इस टेबल से। अब यहां पे एक कॉलम ये है सपोज, है ना, और एक कॉलम यहां पे ये है। अब ये कॉमन कॉलम्स है तो इसका नाम कॉल सपोज 1 है, इसका नाम कॉल 1 है। अब ये जो सिचुएशन है कि दोनों के नाम सेम होने चाहिए, ये कहां पे होता है, ये नेचुरल जॉइन में होता है। बट हमने इक्वी जॉइन में सीखा था कि अगर सपोज कॉलम के नाम सेम नहीं है तब भी आपको जॉइन लगाना है इक्वालिटी के बेसिस पे, तो आप क्या यूज कर सकते हो, इक्वी जॉइन यूज कर सकते हो। तो वही सेम कंडीशन इनर जॉइन में भी है कि इनर जॉइन में भी कॉलम का नाम सेम होना जरूरी नहीं है। सेम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम हो सकते हैं, बट सेम होना जरूरी नहीं है। अगर ये कॉलम 1 के बजाय कॉलम 2 हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर ये कॉमन सेट है, ठीक है। तो यहां पे कॉलम के नाम डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। यहां पे डेफिनेटली मुझे वेयर क्लॉज के अंदर या ऑन क्लॉज के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कंडीशन कि इस टेबल का कॉलम 1 और इस टेबल का कॉलम 2 या इस टेबल का कॉलम 1 और इस टेबल का कॉलम 1 बराबर है। वो डिपेंड करता है कि सेम वाले कॉलम्स हैं मतलब या डिफरेंट वाले हैं। तो ये चीज हम प्रैक्टिकली देखेंगे, स्लाइड्स पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चीज पे, ठीक है। तो कॉलम सेम होने चाहिए, तो प्रैक्टिकली ये कहानी दिखाऊंगा दोनों ही टेबल में जिनमें कॉलम के नाम सेम होते हैं, जिनमें कॉलम के नाम डिफरेंट है, वो प्रैक्टिकली चीज हम बाइफरकेट करके प्रॉपर्ली देखेंगे इस बार, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे दोनों कहानी चलेगी। तो ये बिल्कुल इक्वी जॉइन की तरीके से हो गया ना, जैसे इक्वी जॉइन में देखा था वैसे इनर जॉइन में भी कहानी हो गई। साथ में इसमें एक और कंडीशन सेम है, व्हिच इज जब आपने इसको जॉइन लगाया तो क्या हो जाएगा, ये टेबल जॉइन हो जाएगी एक तरीके से, किसी भी कंडीशन में बेस जॉइन हो गई। तो जो आउटपुट है, जो रिजल्ट सेट है, उसमें ये दोनों रोज विजिबल होंगी। आउटपुट में ये दोनों रोज विजिबल होंगी। इक्वी जॉइन में होती थी, नेचुरल जॉइन में नहीं होती है। नेचुरल जॉइन में जो डुप्लीकेट है वो हटा देते हैं, बट इक्वी जॉइन में दोनों विजिबल होती हैं। भले कॉलम का नाम सेम है कि डिफरेंट है, फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ही कॉलम्स विजिबल होंगे। सेम सिचुएशन गोज फॉर ए इनर जॉइन एज वेल। अगर आपको ये कंडीशन समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि यार आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है। एक बार पुरानी वीडियोस देखिए, इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन कंप्लीटली देखिए, आपको ये चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं ना समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमने थॉरली इस चीज के ऊपर डिस्कशन किया है इक्वी जॉइन में और आपके नेचुरल जॉइन में, थॉरली इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। तो इसको अगर आपने वो वीडियोस देखी तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है मतलब आपने वो वीडियोस नहीं देखी, एक बार देख के आओ, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा फिर। तो सिंपल सी कंडीशन के बाद जो आउटपुट रिजल्ट है नेचुरल जॉइन में, जैसे सपोज ये कॉलम 1 है ना, और ये भी कॉलम 1 है, सेम नाम वाले हैं,
ठीक है। अब देखो डिफरेंट कॉलम में तो आप नेचुरल जॉइन लगा ही नहीं सकते, सेम में ही प्रॉब्लम आती है। तो सेम अगर कॉलम नाम है तो नेचुरल जॉइन में क्या होता है, एक कॉलम डुप्लीकेट रिमूव हो जाती है, डिलीट मार दिया जाता है कॉलम। बट जब मैं इनर जॉइन या इक्वी जॉइन लगाऊंगा तो ये दोनों ही कॉलम यहाँ पे लास्ट करेंगे, यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, दोनों ही कॉलम एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं कहूं इक्वी जॉइन और इनर जॉइन में डिफरेंस, तो सिर्फ कंडीशन का, बीच में जो ऑपरेटर लगा हुआ है सिर्फ उसका डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, चलिए एक बार सिंटेक्स भी देखेंगे तो सिंटेक्स भी बिल्कुल सेम टू सेम है जो हमने देखा हुआ है किसमें, आपके इक्वी जॉइन में। बस सिचुएशन क्या है कि अब जो आपका इक्वल्स टू है वो ऑपरेटर से रिप्लेस हो गया, बाकी सब चीजें सेम है। एक बार जरा बाकी सब भी मैच कर लेते हैं चीजें। तो कहते हो क्या है, सेलेक्ट स्टार है। अब स्टार के जगह आप हो सकता है किसी पर्टिकुलर कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब जब आप पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हो तो सिचुएशन अगेन वही ध्यान रखना है कि अगर आप डिफरेंट टेबल, सॉरी जो दो टेबल्स हैं उसमें अगर कॉलम के नाम डिफरेंट है तब स्पेसिफिकली हर कॉलम का नाम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब दो टेबल्स हैं जिसमें कॉलम के नाम सेम है तो रिजल्ट में दो कॉलम्स आएंगे जिनके सेम नाम होगा, तो आप उसको स्पेसिफिकली नाम देके नहीं रिटर्न कर सकते, आपको टेबल डॉट करके लिखना पड़ेगा, मतलब एलियास यूज करना पड़ेगा। टेबल एलियास यूज करना जरूरी है वहां पे। ठीक है, तो वो चीजें इवन अभी हम डिटेल में आगे भी देख रहे होंगे। ठीक है, उस चीज को समझ रहे होंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो सेलेक्ट स्टार करूं या कॉलम का नाम करूं, काउंट स्टार लगाऊं, कुछ भी लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे लिए मेन कंडीशन है वो है फ्रॉम। तो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड टेबल लिख सकता हूं मैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला। ठीक है, फिर टेबल ज्वाइन लगा सकता हूं। ठीक है, फिर अगेन क्रॉस ज्वाइन लगा सकता हूं। ठीक है, ये तीनों में लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये क्या है, ये मेरे ऑप्शनल सिचुएशन है, मैं कट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको ऑप्शनल में डाल रहा हूं। ठीक है, ऑप्शनल है। ठीक है, वाई ऑप्शनल, वाई एम आई सेइंग दिस एज एन ऑप्शनल चॉइस, क्योंकि जो मेन आप यूज करोगे इनर ज्वाइन के लिए, तो भाई इनर कीवर्ड यूज करो ना इनर ज्वाइन के लिए, तो स्पेसिफिकली जो आपको यूज करने हैं वो ये दोनों यूज करने हैं। कुछ कभी कंडीशन फंस गई, आप ये यूज कर रहे हो वो एक अलग चीज है, या ये भी काम कर जा रहे हैं वो एक अलग चीज है, बट जो स्पेसिफिकली यूज होते हैं वो ये दोनों सिंटेक्स है, व्हिच इज इनर ज्वाइन, या इनर हटा के आप सिर्फ ज्वाइन लिख लो तब भी चलेगा, बट आपको स्पेसिफिकली ये सबसे ज्यादा यूज करना है, क्योंकि इससे जो है मीनिंग भी क्लियर रहेगा सामने वाले को। हो सकता है किसी को नहीं पता हो यार कि ऐसे भी इनर ज्वाइन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए बेटर है कि आप क्या लिखो, ये स्पेसिफिक वर्ड्स लिख दो ताकि उसको क्लियर रहे, हाँ आपने इनर ज्वाइन लगाया। ठीक है, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप बार बार यही लिखो, इससे और क्लियर कट आइडिया रहता है, हाँ इनर ज्वाइन लगाया जा रहा है या ज्वाइन लगाया जा रहा है, तो क्लियर कट आइडिया रहता है। और तो जैसे हमने पहले भी वीडियोस में देखा हुआ है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं उसमें भी इनर ज्वाइन यूज कर सकते हैं, ज्वाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें कंडीशन नहीं डालते हैं तो, क्योंकि इनका प्रोसेस ही ऐसा है, जो ये काम करते हैं वो करते ऐसे हैं कि पहले क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं फिर कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन है ही नहीं तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं, वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। बट अगर मैं कहूँ कि यार जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो ये होता है कि जब इनर ज्वाइन लगाना है तो इनर कीवर्ड यूज करो, जब क्रॉस ज्वाइन लगाना है तो क्रॉस यूज करो वर्ड, नेचुरल ज्वाइन लगाना है नेचुरल ज्वाइन यूज करो, इक्वी ज्वाइन लगा रहा है ज्वाइन यूज करो, है ना, ज्वाइन स्पेसिफिकली यूज करो, या फिर कॉमा सेपरेटेड वाला पार्ट यूज करो। तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड्स है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है कि इसको यूज किया जाता है, बट ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेंगे, काम ये भी करेंगे आपके, इसलिए मैंने इसको ऑप्शनल कहा, ये नहीं कहा कि गलत है ये। ठीक है, तो आप क्या क्या कर सकते हो स्पेसिफिकली, सीक्वेंस क्या क्या रखना है कि सबसे पहले क्या, सबसे पहले इनर ज्वाइन यूज करना है, सबसे पहले इनर ज्वाइन यूज करना मतलब सबसे मेन प्रायोरिटी इसको देनी है, फिर आप ज्वाइन यूज कर सकते हो। ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी, फिर आप कॉमा सेपरेटेड वाली यूज कर सकते हो, फिर आप क्रॉस ज्वाइन यूज कर सकते हो, और फिर लास्ट में नेचुरल ज्वाइन यूज करना, बिल्कुल लास्ट में नेचुरल ज्वाइन यूज करना। ठीक है, अच्छा एक और सिचुएशन है जो आपको ध्यान रखनी है कि ये वाली जो कंडीशन है, नेचुरल ज्वाइन वाली जो कंडीशन है, ये कब वैलिड है, ये सिर्फ तब वैलिड है जब टेबल में जो कॉलम के नाम से वो यूनिक है। ठीक है, तो जब कॉलम के नेम्स जो हैं, कॉलम के जो नेम्स हैं वो यूनिक है, वो क्या है, यूनिक है, ये सिर्फ तभी वैलिड है। अगर कॉलम के नाम सेम एग्जिस्ट करते हैं दो टेबल में तो ये नहीं चलेगा, तब ये चीज नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे कॉलम के नाम यूनिक चाहिए हमें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेचुरल ज्वाइन उसमें नहीं चलेगा। चलो आई होप ये सिंटेक्स क्लियर हो गया होगा, है ना। अभी कहाँ से हो गया, तो टेबल को मर्ज किया है बस, आगे वेयर में जो इंपॉर्टेंट चीज है, डिफरेंस जो है, आप यहाँ वेयर यूज कर सकते हो, वेयर वेयर, और ज्वाइन और इनर ज्वाइन में आप ऑन और वेयर दोनों यूज कर सकते हो। डिफरेंस ये है कि यार आपने टेबल डॉट कॉलम वन, मतलब आपने जो सेम कॉलम से उसको रिट्रीव कर लिया, अब इसके बाद लगा रहे हो ऑपरेटर, क्या लगा रहे हो, उसके बाद लगा रहे हो ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर जरूरी नहीं है कि इक्वल्स टू हो, इक्वल्स टू तो देख ही चुके हैं हम, इक्वल्स टू तो हो ही सकता है, साथ में ये इक्वल्स टू के बजाय लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब ये तो नहीं होगा, ऐसे लिखा जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सब हो सकती है, ये सब पॉसिबिलिटीज ऑपरेटर्स में। ठीक है, और यही इसको इनर ज्वाइन बनाता है, सुपरसेट बनाता है।
नहीं तो अगर मैं इन ऑपरेटर्स का यूज ना करूं या कभी लिखूं ना, तो एक तरीके से ये बिल्कुल आपका इक्वी जॉइन ही बन गया। तो तब बिल्कुल मैं कह सकता हूं जब दोनों में इक्वल्स टू यूज करो तो इक्वी जॉइन और इनर जॉइन सेम चीज है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। अब जरा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे इक्वालिटी तो हमने समझ ही रखा है क्या होता है, अब एक बार लेस देन ग्रेटर देन वाली कंडीशन समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखो सिंपल सी कंडीशन है, वही सेम कॉलम मैंने ले लिया है, टेबल 1 है, टेबल 2 है, या कॉलम 3 है, या कॉलम 6 है। ठीक है, द सेम सिचुएशन इज गोइंग हियर एज वेल। ठीक है, सेम सिचुएशन है बिल्कुल। अब मैंने इनको ज्वाइन परफॉर्म किया, इनमें ज्वाइन परफॉर्म किया। जब मैं इसमें ज्वाइन परफॉर्म करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, तो इनर ज्वाइन यूज करो, आप ज्वाइन यूज करो, कुछ भी यूज करो, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, सबसे पहले क्रॉस ज्वाइन निकाला जाएगा इसका। तो क्रॉस करके ये आ जाएगा। अब क्रॉस करके ये कैसे आ रहा है, तो सिंपल सी बात है यार, इसका एक पेयर इन तीनों के साथ बन रहा है, फिर ये एक पेयर तीनों के साथ बन रहा है। तो ये सिंपल सी कंडीशन है। तो जैसे कि मैं वही चीज यहाँ पे भी कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि यार ये तीनों सेम डेटा है ना, देखो बिल्कुल सेम डेटा है। ठीक है, विच इज 2011, 2011, 2011 मैग्नेट एंड 1। इसको पेयर अप करा गया 1 2 3 ABC और ये सेम कुछ वैल्यूज हैं। फिर पहले टेबल से दूसरी रो उठाई गई, ये बिल्कुल सेम है, और फिर आपकी तीनों रोज आ गई सेकंड टेबल से, और इसको इस तरीके से ज्वाइन परफॉर्म करके ये आपका आउटपुट आ गया। अब जो कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट है कि जब मैं बात करता हूं कंडीशन की, तो कंडीशन कैसे चेक करी जाएगी। जैसे सपोज मैं कह दूं कि यार मुझे जो कॉलम 6 है, टेबल 2 का जो कॉलम 6 है, मतलब TB2 का जो कॉलम 6 है, मुझे वो ज्यादा चाहिए किससे, TB1 के कॉलम 3 से। सो टेबल 1 के कॉलम 3 से मुझे टेबल 2 का कॉलम 6 ज्यादा चाहिए, ये चीज चाहिए मुझे। तो जब ये ज्वाइन परफॉर्म किया जाएगा तो ये कंडीशन, अभी इक्वालिटी नहीं लगाया हमने, इक्वी ज्वाइन में इक्वालिटी देख लिया है। अब यहाँ पे वो काम कैसे किया जाएगा, तो सिंपल सी बात है, कॉलम 6 की वैल्यू ज्यादा चाहिए तो सिर्फ वही रिटर्न किया जाएगा। तो ये रिजेक्टेड, ये अप्रूव्ड क्योंकि बड़ा है, दिस इज अप्रूव्ड, ये बड़ा है, दिस इज अप्रूव्ड, बट ये छोटा हो गया तो दिस इज रिजेक्टेड, दिस इज व्हाट, दिस इज रिजेक्टेड। फिर नेक्स्ट दिस इज इक्वल, सो दिस इज आल्सो रिजेक्टेड, बट दिस इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, सो दिस इज एक्सेप्टेड। तो आपके आउटपुट में क्या आ जाएगा, 3 रोज आ जाएंगी आउटपुट में, और यही 3 आपके आंसर बन जाएंगे। देखिए भाई 3 आंसर, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2। तो बेसिकली ये क्या है, किसका आउटपुट है ये, तो आपने इनर जॉइन लगाया, आपने क्या किया, इनर जॉइन लगाया, है ना, दोनों टेबल में इनर जॉइन लगाया, कंडीशन क्या डाली, ऑन क्या है, कंडीशन क्या है, ऑन TB1 डॉट कॉल 3 इज लेस देन TB2 डॉट कॉल 6। दिस इज द कंडीशन। ऑपरेटर देखिएगा, टेबल कॉलम 3 की वैल्यू कम है कॉलम 6 में, ऑल्दो सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो कंडीशन है वो इक्वालिटी वाली है, मतलब इक्वी ज्वाइनिंग कह सकते हो आप। ठीक है, तो जब हम कह रहे हैं ना कि इनर ज्वाइन सबसे ज्यादा यूज होता है, किस फॉर्मेट में यूज होता है, किस फॉर्म में यूज होता है, अपने इक्वी ज्वाइन फॉर्म में यूज होता है। इक्वालिटी वाले में, इक्वी ज्वाइन में सबसे ज्यादा यूज होता है उस कंडीशन में आपका कौन, इनर ज्वाइन। आई होप चीज क्लियर हो गई होगी, कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इनर ज्वाइन वाला पार्ट आई होप क्लियर हो गया होगा, राइट। अब जैसे हमने सिंटेक्स देखा डिफरेंट टेबल्स के लिए, यही सेम सिंटेक्स सेम टेबल वाले भी देख लो एक बार। ठीक है, जिसको हम डिटेल में देखेंगे एक बार, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट क्विकली समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब वही सेम कंडीशन है, क्या है देखो। तो यहां पे क्या है कि वही हम 2 टेबल्स को फेच कर रहे हैं, कॉमा से, टेबल 1 टेबल 2, टेबल 1 टेबल 2 क्रॉस ज्वाइन से, टेबल 1 टेबल 2 ज्वाइन से, एंड टेबल 1 टेबल 2 इनर ज्वाइन से, दोनों को फेच कर लिया। अब यहां पे बस क्या डिफरेंस एक आ गया कि जो नेचुरल ज्वाइन वाला सिंटेक्स है वो गायब हो चुका है, बाकी सब सेम चीज है कि आप 2 टेबल से सेम कॉलम नाम से, तो जो नोटिस करने वाली बात है वो सेम कॉलम नाम है। यहाँ पे क्या है, सेम कॉलम नाम है। यहाँ पे ये नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे जो कॉलम के नाम है वो सेम है, तो सेम कॉलम नाम वालों को आप ज्वाइन कर रहे हो, और जो ऑपरेटर लगा रहे हो वो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप वो ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो। आई होप चीज क्लियर हो गई होगी कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। ठीक है, अब यही चीज जब मैं एग्जांपल के फॉर्म में देखूंगा तो वही 2 टेबल्स को मैं मर्ज कर रहा हूं, यहाँ पे वही कॉलम 3 है, यहाँ पे कॉलम 3 है, अब यहाँ पे नाम सेम है। अब जो यहाँ इंपॉर्टेंट नोट करने वाला चीज है कि यहाँ से जो आउटपुट होके आ रहा है, जो रिजल्ट आपका आउटपुट होके आ रहा है, उसमें ये जो दोनों वैल्यूज हैं बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, जो दोनों वैल्यूज है क्या है, बिल्कुल, मतलब कॉलम की वैल्यूज दोनों विजिबल होंगी। तो जब आप पहले तो क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करोगे, अब वही कॉलम 3 इज ग्रेटर देन कॉलम 3, मतलब यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगा रहे हो, यहाँ लगा रहे हो TB2 डॉट कॉल 3 इज ग्रेटर देन TB1 डॉट कॉल 3। तो दोनों में कॉल 3 है, बट ये टेबल 2 का, ये टेबल 1 का, टेबल 2 वाला बड़ा है। तो बेसिकली क्या, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये बड़ा है, वही सेम आउटपुट आ जाएगा।
3 रोज, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, वही 3 रोज आ जाएंगी, which is 2 is greater than 1, 3 is greater than 1, 3 is greater than 2। तो ये आपका आउटपुट हो गया वही सेम इस वाले फॉर्मेट का। यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि जो आउटपुट है, दिस इज द आउटपुट, ठीक है, वो इनर जॉइन का आउटपुट ये है, दोनों ही कॉलम्स यहाँ पे विजिबल हैं, कॉलम 3 दोनों ही विजिबल है। अब यहाँ पे जब आप सेलेक्ट लगा रहे हो तो सेलेक्ट स्टार नहीं करना आपको, सेलेक्ट स्टार, चलो स्टार तो कर ही सकते हो, स्टार में तो सब विजिबल हो जाएगा, बट सेलेक्ट कॉलम 3 नहीं करना, क्योंकि कॉलम 3 दो है, तो वहां पे आ जाएगा एम्बिगुअस नेचर, ठीक है, कि जो कॉलम 3 है वो एम्बिगुअस है, दो लिस्ट में दो मेरे पास कॉलम 3 एग्जिस्ट करते हैं, किसको आउटपुट करूं, फंस जाएगा वो। तो अगर आपको ये कॉलम 3 चाहिए तो टेबल 1 डॉट कॉलम 3 करेंगे, ये कॉलम 3 चाहिए तो टेबल 2 डॉट कॉलम 3 करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, और अभी मैं प्रैक्टिकली इस चीज को कवर करूंगा, सो यू डोंट हैव टू वरी। बाकी इसमें हमें कुछ पॉइंट्स टू नोट लिखा नहीं हुआ है मैंने, क्योंकि वही पॉइंट्स है जो आपने इक्वल जॉइन में देखा हुआ है। क्या क्या देखो, इसको आप मल्टीपल जॉइंट्स में भी कवर कर सकते हो, मतलब मल्टीपल इनर जॉइंट्स आप लगा सकते हो, साथ में मल्टी टेबल मतलब मल्टीपल टेबल्स को इनर जॉइन से ज्वाइन कर सकते हो। पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कॉलम के नाम सेम हो, आप डिफरेंट कॉलम वालों को भी ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा पॉइंट कि जब आप ज्वाइन कर रहे हो, इनर ज्वाइन जब आप लगा रहे हो, तो जो आउटपुट आने वाला है उसमें जो है, जो आपकी दो कॉलम से जो डुप्लीकेट्स है वो भी परसिस्ट करते हैं, वो भी रहेंगे वहां पे, ऐसा नहीं है कि किसी को डिलीट कर दिया जाएगा, बिल्कुल सेम कंडीशन रहेगी। चौथा पॉइंट जो नोट करने वाला जो चेंज है वो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिख दिया है, व्हिच इज व्हाट, कि यहाँ पे जो ऑपरेटर है, जो कंडीशन है, वो जरूरी नहीं इक्वालिटी हो, वो लेस देन, ग्रेटर देन, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी यहाँ पे आप इक्वालिटी लगा सकते हो। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कंप्लीटली और इसमें कोई डाउट नहीं बचा है, राइट। तो आई होप यहां तक कहानी बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। तो ये था यार इनर जॉइन मेरी तरफ से। अभी हमने थियोरेटिकल देखा, बट हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, तो फटाफट चलो मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि किस तरीके से आप इनर जॉइन को यूज कर सकते हो। तो हम पूरी चीजें देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। हम सबसे पहले सेम कॉलम नाम वाले देखेंगे, फिर डिफरेंट कॉलम वाले, या फिर पहले डिफरेंट कॉलम नाम वाले देख लेंगे, फिर सेम कॉलम नाम वाले देख लेंगे, और उसमें भी दोनों कैटेगरी, इक्वालिटी जो इक्विजन में हम देख चुके हैं तो इक्वालिटी वाला देखेंगे, और बाकी कंपैरिजन ऑपरेटर्स मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू, वो सब देखेंगे, ठीक है, वो सब कवर करेंगे डिटेल में। तो चलिए फटाफट मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मैं वो चीज दिखाता हूँ, ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या देखने वाले हैं, देखने वाले इनर जॉइंट्स के बारे में। इनर जॉइंट्स किस तरीके से काम कर सकते हैं, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, और कैसे ये इक्वी जॉइंट से डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले कहा है कि यार ये जो आपका इनर जॉइंट है वो सुपर सेट है ऑफ योर व्हाट, इक्वी जॉइंट। तो जो इक्वी जॉइन में आप करते हो वही आप इनर जॉइन में भी कर सकते हो, बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। देखते हैं चलिए फटाफट। तो सबसे पहले तो सर्विसेज पे चल के मैं अपना जो माईसीक्वल का सर्वर है वो स्टार्ट कर लूँगा, और स्टार्ट कर लिया मैंने इसको बंद कर दूंगा। फिर वर्कबेंच पे चलेंगे यार, वर्कबेंच पे मैंने गलत डाल दिया है, वर्कबेंच पे चलेंगे, है ना। लेट मी ओपन द वर्कबेंच, लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट करेंगे, डाल देंगे पासवर्ड डाल दिया, और ये मेरा ओपन हो गया, ठीक है। और ये मेरा डेटाबेस पहले से सेलेक्टेड है, तो मुझे सीधे क्वेरी कर सकता हूँ। अब सबसे पहले तो यार जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि जो हम अभी तक इक्वी जॉइन में करते हैं वही हम यहाँ इनर जॉइन में भी कर सकते हैं, इक्वालिटी चेक कर सकते हैं। इक्वालिटी पे परफेक्टली काम करेगा। तो पहले हम करेंगे डिफरेंट टेबल्स पे। अब डिफरेंट टेबल मतलब डिफरेंट कॉलम नेम डाल देता हूँ मैं, डिफरेंट कॉलम नेम्स। तो सबसे पहले हम डिफरेंट कॉलम नेम से कहानी देखने वाले हैं पूरी, और फिर आगे चल के हम देखेंगे सेम कॉलम नेम्स पे। इसमें सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इक्वालिटी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या देखने वाले, इक्वालिटी देखने वाले, और चलिए जरा देखते हैं। तो दो डिफरेंट टेबल्स, टेबल 1 एंड टेबल 3 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट सब स्टार सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1। अब टेबल 1 को इनर जॉइन लगाना है, तो इनर जॉइन TB2। तो यूजुअल जो वर्ड है वो इनर जॉइन ही है, इनर जॉइन ही यूज करना है आपको, यूजुअली जो वर्ड यूज करना है, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2, और यहाँ पे फिर आप डाल सकते हो क्या, वेयर, ठीक है, वेयर। अब कंडीशन डाल लो, तो टेबल 1 और टेबल 2 में क्या सेम है, तो टेबल 1 और टेबल 2 में चलते हैं। तो टेबल 1 टेबल 2 में कॉलम 1 सेम है, तो यहाँ मैं डाल सकता हूँ TB1.col1 इज इक्वल्स टू TB1.col1, टेबल 1 नहीं है, टेबल 2 है बस,
ठीक है, और ये परफेक्टली काम करेगा, इनर जॉइन का आपका आउटपुट आ जाएगा इक्वालिटी के साथ। तो ये आपका इनर जॉइन का आउटपुट आ गया, कॉलम वन सेम है, और यहाँ देखो रिमूव नहीं हुए हैं, ठीक है। और मैंने एक्चुअली गलती कर दिया, यहाँ हमने लिखा डिफरेंट कॉलम नेम्स, हम सेम कॉलम नेम में देख रहे हैं, सॉरी माय मिस्टेक, दैट इज कम्प्लीटली माय मिस्टेक। आई विल रब दिस टेबल 2 एंड आई विल कम टू टेबल 3। तो टेबल 1 और टेबल 3 सबसे पहले देखेंगे, है ना। और यहाँ पे बस मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे इसको टेबल 3 बनाना पड़ेगा, इसको मुझे टेबल 3 बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे बनाना पड़ेगा कॉलम, कौन सा है भाई, सेम, इट इज़ 500, तो कॉल 500, ठीक है। सो नाउ इट वुड बी फाइन। अब मैं जरा इसको रन करूँगा तो देखो, अब कॉलम 1 कॉलम 500 में सेम क्या क्या, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, उसकी सारी रोज फैच हो गई आपके पास, ठीक है। अब यही जो जॉइन आपको लगाना है, आप इनर जॉइन यूज़ करिए, या फिर आपके पास और भी फॉर्म है, आप इनर जॉइन में इनर हटा दो, सिर्फ जॉइन यूज़ कर लो, वो भी इनर जॉइन का सिंटेक्स कहा जाता है कि आप इनर जॉइन के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन दिस इज ऑल्सो इनर जॉइन 1 1 2 2 3 3, बिल्कुल सेम आउटपुट आएगा। अभी मैं आपको सारे एक साथ रन करके भी दिखाऊंगा। आप सिर्फ मतलब इनर जॉइन के अलावा अब एक बार आपने ये रन कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद फिर आपके और सिंटेक्सेस आता है, जैसे कि आप लगा सकते हो यहाँ पे इसी में, मतलब जॉइन के अलावा ही, बस यहाँ पे जॉइन के अलावा आप यहाँ पे आउटपुट कर सकते हो, रादर देन गिविंग दिस अ जॉइन वर्ड, आप इसको कॉमा सेपरेटेड लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी परफेक्टली चल जाएगा, ठीक है। मतलब आप बेसिकली क्रॉस जॉइन पे वो चीज़ लगा रहे हो तो 1 1 वही सेम आउटपुट आ रहा है ना। यही चीज़ आप इवन क्रॉस प्रोडक्ट लिख के भी कर सकते हो, या क्रॉस जॉइन लिख के भी कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो क्रॉस जॉइन, ठीक है 10, तो ये भी काम कर जाएगा, आपको बिल्कुल सेम आउटपुट आने वाला है, ठीक है। तो क्रॉस जॉइन में भी हमने देख लिया। इवन यही काम आप नेचुरल जॉइन लिख के भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्योंकि हम डिफरेंट टेबल पे देख रहे हैं, तो ये नेचुरल जॉइन लिख के भी काम आपका हो सकता है, डिफरेंट टेबल पे है क्योंकि आप, तो ये भी आपका परफेक्टली चल जाएगा। ऑल्दो यहाँ पे कुछ और पॉसिबिलिटीज़ भी है कि जैसे आपने इनर जॉइन लिखा, इनर जॉइन के साथ आप वेयर लगाने के बजाय एक ऑन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑन भी यूज़ कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो इनर जॉइन, ठीक है, ये भी इनर जॉइन ही परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, जॉइन में भी हम लगा सकते हैं ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं लगा लूँगा ऑन, तो ये भी परफेक्टली काम कर देगा आपका, और वही सेम चीज़ आउटपुट कर देगा। अब एक बार मैं आपको सारे रन करके दिखाऊंगा और देखिएगा कि सबके आउटपुट सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने इनर जॉइन देख लिया, क्रॉस जॉइन देख लिया, कॉमा वाला देख लिया, टेबल जॉइन, ये नेचुरल जॉइन देख लिया, ठीक है। अब जरा इसको मैं रन करूंगा, देन जस्ट सी द आउटपुट, सेम आउटपुट, सबका सेम आउटपुट, सेम आउटपुट, बिल्कुल इजंट इट, सेम आउटपुट, राइट। तो बिल्कुल सेम आउटपुट, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वालिटी ऑन योर डिफरेंट कॉलम नेम्स वालों पे जॉइन लगाने का, ठीक है। और ये कौन सा जॉइन है, ये इनर जॉइन ही है। अभी देखो यही सेम कहानी हमने इक्वी जॉइन में भी देखा, बट क्योंकि सबसेट है तो बिल्कुल यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कहानी, है ना। अब यहाँ पे ओके, अब ये देख लिया हमने। अब जो इसके आगे हमें एक्सटेंड करनी है चीज़ें, वो ये एक्सटेंड करनी है कि यार यहीं पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इक्वालिटी ही लगानी है, आप बाकी कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं अदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, अदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, है ना, अदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो बेसिकली यही चीज़ हम देखेंगे एक एक करके, बट बाकी कंपैरिजन ऑपरेटर से। तो सबसे पहले इनर जॉइन उठा लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा सिंटेक्स, और इसमें अब देखने वाले हम बाकी ऑपरेटर्स। तो इक्वालिटी हम देख चुके हैं, अब हमें जो देखना है वो देखना है ग्रेटर देन। क्या ग्रेटर देन काम करने वाला है इस पर, लेट्स सी। तो यस भाई बिल्कुल काम करने वाला है, क्यों नहीं करेगा। और देखना जरा आउटपुट देखना इसका क्या है ना, ध्यान से जरा आउटपुट देखना क्या है। तो 1 1 1 1 1, और यहाँ पे देखो कहाँ से शुरुआत हो रही है, 2 से शुरुआत हो रही है। यहाँ 1, 1 इज नॉट वैलिड, क्योंकि यहाँ पे जैसी कॉलम 5 में 1 आया उससे बड़ा चाहिए हमें यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए कॉलम 2 से बड़ी है चीजें, देखो 2 2 2 2 2, 2 से बड़ी 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 3 3 3, राइट। और 3 से बड़ी क्या है, 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ 4 4 4, 4 से बड़ी 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ 5 5 5 5 5 6 7 8 9 10। तो बेसिकली यहाँ पे आप ग्रेटर देन साइन लगा सकते हो, और ये इनर जॉइन की स्पेशलिटी है बाकी कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करना। आप इसी में लेस देन भी लगा सकते हो, लेट मी जस्ट शो यू दैट वन, लेस देन भी, ठीक है।
देखो लेस देन भी है, 11 से छोटी वैल्यूज कहाँ हैं, 10 से लेके 1 तक, 10 से लेके 1 तक, 11 से छोटी वैल्यूज 10 से लेके 1 तक, 2 से छोटी वैल्यू 1 है, 12 से छोटी वैल्यू तो सारी आ गई भाई, है ना, 1 तक सारी आ गई, फिर 3 से छोटी वैल्यू 2 1, 13 से छोटी वैल्यू सारी आ गई, ठीक है, फिर 4 से छोटी वैल्यू 3 2 1 आ गई, 4 से छोटी वैल्यू, 14 से छोटी वैल्यू सारी हैं, ठीक है, फिर 5 से छोटी वैल्यू 4 3 2 1 है, फिर 15 से छोटी वैल्यू सारी हैं। अंडरस्टूड, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो ग्रेटर देन चला, लेस देन चला, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी चलेगा, ठीक है, बिल्कुल चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी चलेगा, ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू दैट वन, ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू में तो यार ज़्यादा कुछ डिफरेंस आएगा ही नहीं क्योंकि वो सभी आ गए एक तरीके से, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सारी कहानी आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 1 तो आ ही रहा था ग्रेटर देन में, यहाँ देखो अगर आप 1 1 भी आ गया, अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू में 2 2 सब आ रहा था, बट अब 2 2 भी आ गया, बस 1 1 मिसिंग हो गया, मतलब लेस देन वाली मिसिंग हो गई, ठीक है, फिर 3 3 आ ही रहा था, अब इक्वल वाला भी आ गया, ठीक है, 4 4 आ ही रहा था, अब इक्वल वाला भी आ जाएगा इसमें, सेम ऐसा ही सेम सिचुएशन गोज फॉर 5 एज वेल। तो लेस देन चला, ग्रेटर देन चला, ग्रेटर देन इक्वल्स टू चला, लेस देन इक्वल्स टू भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा भाई, सब चलेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि यार आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो, दिस इज द सिचुएशन, ठीक है, तो 1 1 सेम, 11 से छोटे सारे ही हो गए, 2 2 2 से छोटे और 2 के बराबर, तो छोटा तो पहले भी आ रहा था, अब बराबर भी आ गया, और ये वाला बिल्कुल नई वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है, 12 तो सही है, सारे आ जाएंगे, 3 में देखो, 3 में छोटे तो आ ही रहे हैं, बड़े वाले भी आ गए, 13 सारे आ रहे हैं, 4 में छोटे तो आ ही रहे हैं, बराबर भी आ गए, तो परफेक्टली काम कर रहा है। तो आप इनर ज्वाइन कीवर्ड यूज करके, वेयर की मदद से ज्वाइन करके आप लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा सकते हो। एक बार ऑन में और देख लेते हैं, एक बार सारे ही उसमें देख लेंगे ना, ऑन में और देख लेते हैं, वेयर में देख लिया, इनर ज्वाइन कीवर्ड यूज करके ऑन में देखते हैं कि चलता है नहीं चलता, ठीक है, बस यहाँ पे इक्वल्स टू की बजाय ग्रेटर देन आ जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन, और चलो इसको रन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, देखिए हो गया बिल्कुल सेम एग्जैक्टली, तो 1 से बड़ा 2, ठीक है, और फिर 2 से बड़ा आपका 3, 2 के बराबर नहीं है, ठीक है, इक्वल्स टू यहीं पर रन कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू रन होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो देखिए 1 इक्वल है, ठीक है, फिर बड़े वाले भी आ गए, है ना। चलो नेक्स्ट चले, लेस देन, लेस देन, तो लेस देन स्पेस नहीं डाला यार, चलो कोई बात नहीं, अब डाल दिया मैंने, लेस देन, तो 11 से छोटा इज 1, 2 से छोटा इज 1, मतलब 11 से छोटा सब, 2 से छोटा इज 1, 12 से छोटा सब, 13 नहीं सॉरी 3 से छोटा इज 2 1, सो ऑन लाइक दैट, राइट। लेस देन इक्वल्स टू आएगा भाई नेक्स्ट, लेस देन सॉरी लेस देन इक्वल्स टू, सो लेस देन इक्वल्स टू बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा, इक्वालिटी हो जाएगा, तो 1 1 वाला ऐड हो गया नया, फिर 2 2 वाला ऐड हो गया नया, सही है, समझ में आया, तो रन हो रहा है जो हमने पहले देखा था। तो ऑन भी परफेक्टली काम कर रहा था, तो ये दोनों देख लिया हमने। अब नेक्स्ट क्या बनना आपका, ज्वाइन बना, ठीक है, ज्वाइन ऑन और वेयर दोनों के साथ, मतलब वेयर में भी और ऑन में भी। तो ये हो गया कहानी। अब जरा इसमें क्या करना है, बस हमें ग्रेटर देन करना है, ठीक है, फिर एक काम करते सारे एक साथ लिख लेते हैं ना, और फिर एक साथ रन कर देंगे, अननेसेसरी का टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया, दिस इज लेस देन, और ये हो गया लेस देन इक्वल्स टू। इसमें एंटर मारेंगे, इसमें एंटर मारेंगे, और ये एंटर मार के स्पेसिंग आ गई, और दिस वुड बी योर डन सिचुएशन, है ना। इनर था, ज्वाइन आ गया। देखो ये सबसे पहले वाला है ना क्वेरी, तो इसमें ग्रेटर देन वाली सिचुएशन है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन में देखो 1 से बड़ा 10 और 1 से बड़ा इज 2, सही चल रहा है। 2 में 2 से बड़ा इज 3 और बाकी ऊपर के सारे, फिर 3 में 3 से बड़ा इज 4 ऊपर के सारे, फिर 4 में 4 से बड़ा इज 5 फिर सारे, फिर 5 में 5 से बड़ा इज 6 और फिर सारे, राइट। फिर इसमें अगर मैं चलूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू में, तो 1 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, फिर 2 इज ग्रेटर देन 2, फिर 3 इज ग्रेटर देन 3, फिर 4 इज ग्रेटर देन 4, फिर 5 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो ग्रेटर देन वाली कहानी आ गई। लेस देन में देखें तो 11 से छोटा 10 से लेके 1 तक, फिर 2 से छोटा 1, ठीक है,
फिर 2 से छोटा 1, फिर 12 से छोटा क्या है 1 तक, 10 से लेके 1 तक पूरा, 3 से छोटा 2 1, 13 से छोटा पूरा 10 से 1 तक, 4 से छोटा 3 2 1, फिर 14 से छोटा सारे, फिर 5 से छोटा 4 3 2 1, फिर 15 से छोटा सारे, है ना। इक्वालिटी आ गई यहाँ पे, लेस देन में 1 1, 11 से छोटा सारे, 2 से छोटा 2 1, इक्वालिटी आ गई, 2 2 वाली भी आ गई, ठीक है। और 12 से छोटे सारे, 3 से छोटे 3 2 1, इक्वालिटी आ गई, राइट। तो ये आपका जॉइन पूरा परफेक्टली काम कर गया, जॉइन में काम कर गया। तो हमने जॉइन का वेयर वाला देख लिया, जॉइन का ऑन वाला देख लेते एक बार फटाफट, ठीक है। तो जॉइन का वेयर था ना ये, ठीक है, एक साथ डाल दिया मैंने, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेट मी रन दिस वन, जॉइन एज वेल। तीनों चारों परफेक्टली काम कर गए। ग्रेटर देन 1 से बड़े आपके 2 से सारे, 2 से बड़े 3 से सारे, 3 से बड़े 4 से सारे, 4 से बड़े 5 से सारे, 5 से बड़े 6 से सारे, राइट। दिस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब बराबर वाला भी आ जाएगा, 1 से 1 बराबर, 2 से 2 बराबर, बाकी बड़े तो हैं, 3 से 3 बराबर बड़े वाले तो हैं, 4 से 4 बराबर बड़े वाले तो हैं, 5 से 5 बराबर बड़े वाले तो हैं। नेक्स्ट लेस देन में तो 11 से छोटे 10 से लेके 1 तक पूरे, 2 से छोटा सिर्फ 1 है, 2 के बराबर वाला नहीं आ रहा है, 12 से छोटे सारे, 3 से छोटे 2 1 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 13 से छोटे सारे, 4 से छोटे 3 2 1 आ रहा है, 14 से छोटे सारे, 5 से छोटे 4 3 2 1 आ रहा है, 15 से छोटे सारे, राइट। फिर ये वाला लेस देन इक्वल्स टू, तो 1 1 बराबर, 11 से छोटे सारे, फिर 2 से छोटे 2 है और 2 से छोटा 1 है, तो 2 से 2 बराबर और 2 से छोटा 1 हो गया। 12 से छोटे सारे, 3 से छोटे 3 2 1 है, 13 से छोटे सारे, 4 से छोटे 4 3 2 1 है, फिर 14 से छोटे सारे और 5 से छोटे 5 3 2 1 है, बराबर वाले भी आ रहे हैं क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू, 15 से छोटे सब कुछ हो गया। तो आपका ऑन, जॉइन में ऑन भी चल रहा है, ठीक है। तो हमने इनर देख लिया, इनर ऑन वेयर दोनों देख लिया, जॉइन ऑन वेयर दोनों देख लिया, अब बचा कॉमा वाला, ठीक है। अब जरा कॉमा में देखते हैं कि क्या कॉमा में भी लेस देन इक्वल्स टू काम करने वाला है। जॉइन और वगैरह तो हो गया, जॉइन और इनर जॉइन तो हम कह ही रहते कि सिनोनिमस है, ठीक है, यूज होते हैं। व्हाट अबाउट दिस वन, लेट्स सी। तो लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। जस्ट लेट मी रन दिस वन। चारों चल गए मतलब चारों परफेक्टली काम कर रहे हैं, तो इसमें भी इनर जॉइन काम करने वाला है आपका। तो 1 से छोटे 2 से शुरुआत हुई, 2 से छोटे अगेन, अब यार एक्सपर्ट हो चुके हैं ना, मतलब 2 से छोटे नहीं बड़े, 2 से बड़े 3 से शुरू हो गई, 3 से छोटे इज 4 से बड़े चालू हो गया, 4 से बड़े इज 5 से चालू हो गया, 5 से बड़े इज 6 से चालू हो गया। तो सारे चल गए ना, समझ में आया। ऐसे ही यहाँ पर भी कहानी है, 1 से बड़े सारे 1 बराबर कह के, 2 से बड़े बराबर 2 से कह के सारे बड़े, 3 से कह के 3 के बराबर इस 3 सारे बड़े इससे, फिर 4 में 4 के बराबर 4 सारे बड़े, 5 में 5 के बराबर 5 और सारे बड़े, राइट। इक्वलिटी मतलब इक्वालिटी भी है। लेस देन में चलते हैं, 11 से छोटे सब, 2 से छोटा सिर्फ 1, 12 से छोटे सब, 3 से छोटा सिर्फ 3 2 1, सॉरी 2 1 नॉट 3 2 1, 2 1 इक्वालिटी नहीं है। 13 से छोटे सब, 4 से छोटे 3 2 1 इक्वालिटी नहीं है। 14 से छोटे सब, ठीक है, 5 से छोटे 4 3 2 1, 15 से छोटे सब, इक्वालिटी में चेक करते हैं। 1 के बराबर 1, 11 से छोटे सब कुछ, 2 के बराबर 2, 2 से छोटा 1 हो गया, 12 से छोटे सब हो गए, 3 से छोटा 3 2 1 हो गया क्योंकि बराबर भी है, 13 से छोटे सब, 4 से छोटे 4 3 2 1, 14 से छोटे सब, 5 से छोटे 5 3 2 1, 5 3 2 1 और 15 से छोटे सब कुछ। तो मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में भी सारे ही कंक्लूजन वैलिड है, मतलब कॉमा सेपरेट करके भी इनर जॉइन लगा सकते हैं अपन। तो कॉमा वाला हो गया, क्रॉस जॉइन वाला देखते हैं, क्रॉस और नेचुरल। और बच्चा जरा फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है। तो लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस वन। सो ग्रेटर देन, अच्छा मैंने गलती करी, पहले जरा कॉपी पेस्ट मार लो फटाफट। ठीक है, दिस वन इज व्हाट ग्रेटर देन, greater than equals to, less than equals to। let me run this, सही है। तो अब यहाँ पे देखिएगा फिर से 1 से बड़े, ओके सॉरी मैं सबसे लास्ट में पहुँच गया, 36 पे चलते हैं। तो 1 से बड़ा 2 से सारे बड़े हो गए, ठीक है। फिर 2 में
3 से बड़े सारे हो गए, फिर 3 में 4 से बड़े सारे हो गए, 4 में 5 से बड़े सारे हो गए, 5 में 6 से बड़े सारे हो गए, है ना, सो ऑन लाइक दैट। इक्वालिटी चेक करते हैं, 1 में 1 से बड़ा सारा, क्योंकि इक्वालिटी में ना 1 के 1 बराबर, 2 में 2 को मिला के 2 से बड़े सारे, 3 में 3 को मिला के 3 से बड़े सारे, 4 में 4 को मिला के बड़े सारे, 5 में 5 को मिला के सारे बड़े। ठीक है, तो यहाँ पे सब है। लेस देन में देखते हैं, 11 से छोटा सारे हो गए, 2 से छोटा सिर्फ 1 है, 12 से छोटे सारे हो गए, 3 से छोटा 2 1 है, ठीक है, 30 से छोटे सारे हो गए, 4 से छोटा 3 2 1 है, मतलब सब चल रहा है वही सेम चीज़। इक्वालिटी लेस देन इक्वल्स टू 1 1 बराबर, 11 से छोटे सब कुछ, है ना, 2 से छोटा 2 1 बराबर है क्योंकि तो 2 भी आ रहा है, ठीक है, फिर 12 से छोटे सब 3 के बराबर 3, मतलब 3 के बराबर 3, और फिर 3 से छोटे 2 1 हो गया। 13 से छोटे सब 4 से छोटे क्या हो गया, 4 से के बराबर 4 और 3 2 1 छोटा, 14 से छोटे सब, फिर 5 से के बराबर और छोटे सब, 15 से छोटे सब लोग, है ना। तो इस तरीके से आपकी क्रॉस जॉइन में भी काम कर गया। अब जैसे क्रॉस जॉइन में किया है, नेचुरल जॉइन में और बस एक लास्ट चेक करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा जो सिंटेक्स नहीं चलता है इसमें, विच इज फुल जॉइन, वो चल सकता है नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये क्रॉस जॉइन हो गया। जरा फुल जॉइन नेचुरल जॉइन और एक बार देख लें। ठीक है, लेट मी चेक फॉर दिस वन। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ऊपर वाले भी, इक्वालिटी वाले भी इनर जॉइन है ना, ये मत सोचना इनर जॉइन नहीं है। देखो नेचुरल जॉइन में भी काम कर गया, वही सेम कहानी है भाई, 1 से बड़े सारे, 2 से बड़े सारे, मतलब जो भी उनके बड़े हैं। ठीक है, तो बस एक बार 1 2 का दिखाता हूँ। तो 1 से बड़ा 2 और 2 से बड़ा 3। इसमें देखिएगा लेस देन में, तो 1 से बड़ा 1 के बराबर वाला भी है, बड़ा भी है उससे सारे, है ना। फिर 2 में देखें तो 2 से बड़े और बराबर दोनों, 2 के बराबर और से बड़े। फिर अगर हम लेस देन में चले तो 11 से छोटे सारे और 2 से छोटा 1, 12 से छोटे सारे, 3 से छोटा 2 1। इक्वालिटी में चले तो 1 और 1 के बराबर, 11 से छोटे सब कुछ, 2 से छोटे 2 के बराबर और 2 से छोटा 1 आ गया, 12 से छोटे सब 3 से छोटे 3 2 1 हो गया। तो यहाँ पर भी परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। मतलब अब ये हमारा पूरा इनर जॉइन की कहानी है भाई। इक्वालिटी और बाकी के कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इनर जॉइन में इनर जॉइन ऑन वेयर दोनों के साथ, फिर जॉइन ऑन वेयर दोनों के साथ, फिर आपका कॉमा सेपरेटेड, क्रॉस जॉइन, नेचुरल जॉइन। एक जो हमारा देखना बच गया, वो बच गया जो वो क्या कहते हैं, फुल जॉइन। तो फुल जॉइन भी क्या इसमें काम करने वाला है, वो हम पहले इक्वालिटी में देख चुके हैं कि वो नहीं करता है। एक बार इसमें और देख लेते हैं। नेचुरल हटा के अगर मैंने फुल लिखा, अच्छा पहले ये तो डाउट नहीं है ना कि फुल जॉइन भी काम करता नहीं करता, तो वो भी दिखाई देता हूँ जरा कि फुल जॉइन परफेक्टली काम करता है, वो एक अलग चीज़ है ना। तो फुल जॉइन काम करेगा, इक्वालिटी नहीं करेगा उसमें ऑन वेयर। तो फुल जॉइन काम कर रहा है, पूरे जॉइन करके दे दिया इसने सारे पेयर्स। ठीक है, फुल जॉइन कर रहा है काम, बट फुल जॉइन में क्या इक्वालिटी काम करने वाली है? लेट मी सी दिस वन। तो नहीं, इसमें आ जाता है एरर। ठीक है, इक्वालिटी में नहीं चलेगा, इक्वालिटी में आ जाता है एरर। अंडरस्टूड? ओके, इक्वालिटी वेयर के साथ आ रही है, क्या ऑन के साथ चल जाएगा? ठीक है, ऑन के साथ देख लेते हैं, क्या फुल जॉइन ऑन के साथ चल जाएगा? तो भाई देखो ऑन के साथ भी एरर आ चुका है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको एक्सपांड करके। ओके, तो इसमें भी एरर, मतलब यहाँ ऑन और वेयर दोनों ही नहीं चल रहे हैं। किस में भाई नहीं चल रहे हैं? फुल जॉइन में। चलो ऑन वेयर तो नहीं चल रहे हैं, क्या आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू चलेगा? जरा वो देख लेते हैं। तो वेयर में देखते हैं सबसे पहले। तो सिर्फ एक पहले ग्रेटर देन देखेंगे, फिर देखेंगे कि यार ग्रेटर देन चला तो आपका लेस देन वगैरह भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ ग्रेटर देन चेक करते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन नहीं चला फिर तो बाकी कुछ भी नहीं चलेगा। देखो तो एरर, बढ़िया। फुल जॉइन में तो है, ऑन में भी है, मतलब वेयर में तो है ही, ऑन में भी है क्या? लेट मी सी दिस वन। ऑन में भी है क्या? बिल्कुल भाई ऑन में भी है, ऑन में भी नहीं चलेगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि फुल जॉइन आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। नेचुरल जॉइन लगा सकते हो, क्रॉस जॉइन लगा सकते हो, कॉमा लगा सकते हो, जॉइन लगा सकते हो, ऑन और वेयर दोनों में, और इनर जॉइन लगा सकते हो। तो ये बेसिकली जो आपने कहानी देखी अभी फिलहाल किसकी देखी, ये आपने देखी पूरी डिफरेंट कॉलम नेम्स की कहानी। डिफरेंट कॉलम नेम्स में ये चीज़ चलती है। अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं सेम कॉलम नेम्स में क्या कहानी होने वाली है। यार इसमें पता नहीं रेड लाइन क्यों आ रही है, ये चल तो रहा है, पता नहीं क्यों रेड लाइन है। चलो छोड़ो, चलो डिफरेंट कॉलम नेम्स में देख लिया अपन ने। अब हम जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं? सेम कॉलम नेम्स, मतलब टेबल 1 और टेबल 3 पे परफॉर्म करने वाले हैं। अगेन पहले इक्वालिटी देखेंगे, फिर अदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो डिफरेंट कॉलम नेम्स हो गए हमारे, हम डालेंगे सेम कॉलम नेम्स। ठीक है, सेम कॉलम नेम्स देखने वाले। अब सेम कॉलम नेम्स में क्या कहानी होने वाली है? तो सबसे पहले देखेंगे इक्वालिटी भाई।
सबसे पहले इक्वालिटी, और ज़रा कर लेते हैं भाई सेलेक्ट करके, है ना, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करूँ मैं, चलो लिख ही देते हैं, पूरा लिखते हैं, नहीं तो कॉपी करके फिर गड़बड़ होती है, ठीक है। जस्ट लेट मी राइट इट। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1 इनर जॉइन TB2, और अपना प्रेफरेंस भी ये रखिएगा कि हमेशा सबसे पहले इनर जॉइन यूज़ करो अगर कभी करना है, नहीं पसंद आ रहा ज्वाइन करो, नहीं पसंद आ रहा कॉमा करो, नहीं पसंद आ रहा क्रॉस करो, फिर नेचुरल करो, सीक्वेंस ये रखना है, ठीक है। यहाँ डाल देंगे वेयर TB1 डॉट कॉल वन, TB1 डॉट कॉल वन, ओके वेल देख तो लें है भी कि नहीं उसमें। टेबल 3 के काम हमारा खत्म हो चुका है, इसको करते हैं बंद। टेबल 1 और टेबल 2, कॉल वन दोनों में कॉल वन है ना। सो वेयर TB1 डॉट कॉल वन इज इक्वल्स टू TB2 डॉट कॉल वन ओनली। बंद करेंगे इसको एंड विल चेक फॉर दिस वन, परफेक्टली आंसर आ गया। और यहाँ नोटिस करेगा यहाँ कॉल वन दोनों अवेलेबल हैं। अब जो हमें बेसिकली आगे एक कंडीशन और देखनी है इसमें, वो ये देखनी है कि अगर इसमें मैं क्वेरी करूँगा तो क्या मैं कॉलम 1 सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो उसका चीज़ और चेक करेंगे, है ना। बट उससे पहले ज़रा मैं इसको कॉपी करके आपके लिए पहले सारी कंडीशंस इसी में दिखा देता हूँ, इक्वालिटी वाली तो एटलीस्ट दिखाई देता हूँ, फिर उसमें देखेंगे। ऑन में देख लीजिए भाई, ऑन में भी चल गया परफेक्टली, है ना, सेम आउटपुट। फिर ऑन वेयर में ज्वाइन लगा देंगे, है ना, तो इनर ज्वाइन वेयर क्लॉज लगाएंगे या फिर ऑन लगाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब बेसिकली जब ऑन और वेयर में डिफरेंस क्या है, तो यार वेयर आपको बाकी कंडीशंस डालने में भी हेल्प करता है। ज्वाइन आप ये बता रहे हो कि हाँ यार एक्सप्लिसिटली इस कंडीशन में इन टेबल की क्वालिटी पे आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड वेयर, ठीक है। वो एक्सप्लिसिट, अब सपोज आपको मल्टीपल कंडीशंस डालनी है तो आप ये कर सकते हो कि ऑन यूज़ कर लो ज्वाइन करने के लिए, फिर वेयर कंडीशन डालने के लिए कर लो, है ना, ये सब काम कर सकते हैं। ज्वाइन में देखा, ऑन वेयर में दोनों में चल गया। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, इनर ज्वाइन के बाद ज्वाइनिंग के बाद हो गया आपका कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज वेयर में, है ना। यहाँ ऑन नहीं चलता कहानी, ठीक है, यहाँ ऑन की कहानी नहीं चलती। तो फिर नेक्स्ट हो गया क्रॉस ज्वाइन, है ना, क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। क्रॉस ज्वाइन के बाद नेक्स्ट हो गया नेचुरल ज्वाइन। अब नेचुरल ज्वाइन भी यहाँ काम नहीं करता, ना यहाँ फुल ज्वाइन काम करता, ना नेचुरल ज्वाइन काम करता। तो इनर दोनों देख लिया वेयर ऑन, ज्वाइन दोनों देख लिए वेयर ऑन, कॉमा देख लिया, क्रॉस ज्वाइन देख लिया, नेचुरल ज्वाइन यहाँ काम नहीं करता, फुल ज्वाइन भी यहाँ पे काम नहीं करता, ठीक है। चलो अब जरा इनको एक साथ रन करके देखेंगे कि क्या आउटपुट इनका सेम है। तो अगर आप देखो तो इनका आउटपुट बिल्कुल सेम है, ठीक है, दिखा देता हूँ आपको, सेम आउटपुट, राइट, सेम आउटपुट। आई होप क्लियर होगा। अब इक्वालिटी के अलावा, अच्छा इक्वालिटी में एक बार ज़रा मैं ये दिखाता हूँ कि जो आपने ज्वाइन परफॉर्म किया इनके बीच का स्पेसेस कम करते हैं यार, नहीं तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट बंद करने के लिए हमारे पास वो तो है ही, सेमीकोलन तो है ही, नहीं तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब क्या कर रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो इनर ज्वाइन या कोई भी ज्वाइन परफॉर्म करके जो आउटपुट आ रहा है आपका बेसिकली वो ये हो रहा है, एक में देख लेंगे बाकी में समझ में आ जाएगा, वही चीज़ वैलिड है कि यहाँ पे अगर सपोज मैं कहूँ तो कॉलम 1 दोनों से आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ डाल दूँ कॉल 1 तो क्या मेरा ये आउटपुट हो जाएगा, तो भाई नहीं हो पाएगा, इसमें आ जाएगा एरर। और एरर देखिएगा क्या है, कॉलम 1 इन फील्ड लिस्ट इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं, कैसे करें इसको रिजॉल्व। तो ये सिचुएशन रिजॉल्व करने के लिए देखो टेबल 1 में भी कॉल 1 है, टेबल 2 में भी कॉल 1 है ना। जब हमने यहाँ क्वेरी किया था तो हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे साथ सिचुएशन ये हुई थी कि दोनों कॉल 1 आ रहे थे, किसी एक को कैसे क्वेरी करें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल एलियस यूज़ करना पड़ेगा इसको क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। कैसे, सिंपल सा तरीका, क्या लिखेंगे, TB1 डॉट कॉल 1, दैट्स इट, वेयर में भी और यहाँ सेलेक्ट में भी, ठीक है। देखो TB1 डॉट कॉल 1 अंडरस्टूड, या TB2 डॉट कॉल 1, ये सब काम कर सकते हो जो हमने फुल ज्वाइन में पूरा देखा था, मतलब ये क्रॉस ज्वाइन जब हमने देखा था उसमें सही कंडीशन देखी थी, राइट। चलो अब इसमें फटाफट जरा अदर इक्वालिटी ऑपरेटर जो हमारे अदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स है वो उठा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये अदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स उठा लेते हैं। तो यहाँ अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा अदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और अदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स में एक एक करके सारे उठाएंगे अपन। तो जैसे सबसे पहले इनर जॉइन ऑन वेयर क्लॉज, इसमें सारे ऑपरेटर्स रन करके देखेंगे, ठीक है। तो इक्वालिटी हो चुका है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू।
व्हेन आई रन इट व्हाट आई गेट इज दिस। ठीक है, तो ग्रेटर देन में चलेंगे। ग्रेटर देन में 1 से बड़े हैं 2 से लेके 10 तक, फिर 2 से बड़े हैं 3 से लेके 10 तक, फिर 3 से बड़े हैं 4 से लेके 10 तक, वही सेम कहानी। इसमें देखिए इक्वालिटी भी आ गई, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दोनों चाहिए। तो 1 से बड़े और बराबर, 1 से बराबर और बड़े, 2 के बराबर और बड़े, 3 के बराबर और बड़े वैल्यूज़, 4 के बराबर और बड़ी वैल्यूज़, 5 के बराबर और बड़ी वैल्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट इज लेस देन। तो 11 से छोटे 1 से लेके 10 तक, 2 से छोटा 1, 12 से छोटा इज 1 से लेके 10 तक, 3 से छोटा इज 1 2, 13 से छोटा इज 1 से लेके 10 तक, 4 से छोटा इज 1 से लेके 3 तक। इक्वालिटी करोगे तो इक्वालिटी पे आ जाएगी 1 1 के बराबर। सॉरी यार माय मिस्टेक, 63 में गड़बड़ हो गई। 63 मतलब लास्ट वाला जो था। ओके, बिना उससे करेंगे तो एरर ही आएगा ना। चलो, तो 1 1 के बराबर, फिर 11 से छोटे सारे, है ना, 2 से छोटा 2 और 2 बराबर भी आएगा, इक्वालिटी लेस देन, और से लेस देन भी आएगा 2 से छोटा 1, 12 से छोटे सारे, है ना, 3 से छोटे 3 और 2 1, फिर 13 से छोटे सारे, फिर 4 से छोटे 4 और 3 2 1, फिर 14 से छोटे सारे, 5 से छोटे 5 और 3 2 1, इस तरीके से 15 से छोटे सारे। तो ये रन होगा। तो इनर जॉइन पे काम कर रहा है ना, इनर जॉइन पे हमने देखा काम कर रहा है। What about inner join on where clause? है ना, ग्रेटर देन सबसे पहले आएगा ग्रेटर देन, फिर आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर आएगा लेस देन, फिर आएगा लेस देन इक्वल्स टू, है ना, एंड विल रन दिस वन। तो देखिए लेस देन आ गया, 1 से छोटा इज, सॉरी ग्रेटर देन, 1 से बड़ा इज 2 से 10, वही सेम चीज़, 2 से बड़ा इज 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसमें चलें तो 1 से बड़ा और 1 के बराबर सारे, 2 से बड़ा और 2 के बराबर, 3 के बराबर और 3 से बड़े, 4 के बराबर और 4 से बड़े एंड सो ऑन। लेस देन में 11 से छोटे सब कुछ, 2 से छोटा इज 1, 12 से छोटे सारे, 3 से छोटे 3 2 1, सॉरी 2 1, इक्वालिटी नहीं है, और सो ऑन। इक्वालिटी में 1 के बराबर 1, 11 से छोटे सारे, 2 से छोटे 2 और फिर 1, 2 बराबर भी आएगा, 12 से छोटे सारे, है ना, 3 से छोटे 3 और 2 1, 13 से छोटे सारे, है ना, 4 से छोटे 4 और मतलब 4 के बराबर और 4 से छोटे 3 2 1, 14 से छोटे सारे, 5 के बराबर 5 और 5 3 2 5 4 3 2 1, इस तरीके से, और ये सब आपके चलेंगे। राइट, तो आपका हो गया ये क्या, ऑन, इनर जॉइन पे ऑन क्लॉज। इनर जॉइन पे वेयर हो गया, इनर जॉइन पे ऑन हो गया, जॉइन पे वेयर। जॉइन पे वेयर, तो जब इसको रन करेंगे देन सी व्हाट विल हैपन। तो दिस इज 1 से बड़े इज 2 3 4, 2 से 10, 2 से बड़े इज 3 से लेके 10, 3 से बड़े इज 4 से लेके 10, 4 से बड़े इज 5 से लेके 10, 5 से बड़े इज 6 से लेके 10। ओके, इक्वल्स टू में 1 के बराबर और फिर उससे बड़े, 2 के बराबर और फिर उससे बड़े, 3 के बराबर और फिर उससे बड़ी वैल्यूज। लेस देन 11 और 11 से छोटी वैल्यूज, 2 से छोटी वैल्यू 1 हो जाएगी, 12 से छोटी वाली सारी हो जाएंगी, 3 से छोटी वाली 2 1 हो जाएंगी। इक्वालिटी में इक्वल भी हो जाएगा, तो 1 और 1 बराबर, 11 से छोटे सारे 10 से लेके 1 तक, 2 के बराबर और 2 से छोटी वैल्यू 1, 12 और उससे सारे छोटी वैल्यूज, ठीक है, 3 से मतलब बराबर 3 और 3 से छोटी वैल्यूज, ठीक है, फिर 13 से सारी छोटी वैल्यूज, सारी छोटी हैं, 4 के बराबर 4 और फिर उससे छोटी वैल्यूज, 14 से छोटी सारी वैल्यूज, ठीक है, फिर 5 और 5 के बराबर, सॉरी 5 का इक्वालिटी हाँ है, तो 5 से बराबर और एक छोटी वैल्यूज। तो मतलब जॉइन का वेयर परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, व्हाट अबाउट जॉइन का ऑन? जॉइन का ऑन देखते हैं भाई, जॉइन का ऑन वाला ये रहा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। I'll run this one। सो देखिए सबसे पहले ग्रेटर पे चलेंगे, तो 1 से छोटे, सॉरी 1 से बड़े 2 से 10 तक,
फिर 2 से छोटे 3 से 10 तक, 3 से छोटे 3 से बड़े 4 से 10 तक, ठीक है। फिर 4 से बड़े क्या हो जाएंगे 5 से 10 तक, फिर 5 से बड़े 6 से 10 तक। इक्वल्स टू के साथ 1 1 के बराबर और बड़े, 2 से 2 बराबर और फिर बड़े, 3 से 3 बराबर और फिर बड़े, 4 से 4 बराबर और फिर बड़े, 5 से 5 बराबर और फिर बड़े वैल्यूज़। फिर यहाँ पे है ना लेस देन, सो 11 से छोटी सारी वैल्यूज़ हो जाती हैं, 2 से छोटा 1 है। फिर 12 से छोटी सारी वैल्यूज़ हो जाती हैं, 3 से छोटा 2 1 है। 13 से वैल्यू सारी छोटी वैल्यूज़ हैं, 4 से छोटा 3 2 1 है। 14 से छोटी सारी वैल्यूज़ हैं, 5 से छोटा 4 3 2 1 है। 15 से छोटी सारी वैल्यूज़ हैं, राइट। नेक्स्ट 1 के बराबर 1, 11 से छोटी सारी वैल्यूज़, 2 के बराबर 2, 2 से छोटी सारी सॉरी और 1 छोटा है। 12 से छोटी सारी वैल्यूज़, 3 से छोटा बराबर 3 और फिर छोटी वैल्यूज़, सो ऑन लाइक दैट। जॉइन में ऑन में भी परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। व्हाट अबाउट आफ्टर दैट कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, ठीक है, इक्वालिटी में सेम में। और देखते रहिएगा इनमें डिफरेंस बेसिकली क्या है, कॉलम के नाम क्या है सेम है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। रन दिस वन। तो देखिए ग्रेटर देन चल देखने पहले, तो 1 से बड़ी वही सेम चीज़, देखो सेम कहानी हो रही है बार बार। आई वॉन्ट रिपीट दिस नाउ, मैं बस अब ये 2 बार कर रहा हूँ बस। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वन क्योंकि वैलिड है, ठीक है। फिर बराबर है 1 के और फिर सब बड़ी हैं, 2 के बराबर हैं और फिर सब बड़ी हैं, 3 के बराबर हैं और फिर सब बड़ी हैं। छोटी मतलब 11 से छोटी सारी वैल्यूज़, 2 से छोटा 1 हो जाता है, 12 से छोटी सारी वैल्यूज़, 3 से छोटा 2 1 हो जाता है, 13 से छोटी सारी वैल्यूज़, 4 से छोटा 3 2 1 हो जाता है, सो ऑन। इक्वालिटी में और लेस देन में, सो 1 के बराबर 1, 11 से छोटी सारी वैल्यूज़, 2 के बराबर 2 और छोटी वैल्यू, फिर 12 से सारी छोटी वैल्यूज़ होती हैं, 3 के बराबर 3 छोटी वैल्यूज़, फिर 13 से सब छोटी होती हैं, 4 के बराबर 4 फिर 3 2 1, 14 से सारी छोटी वैल्यूज़ होती हैं, 5 के बराबर 5 और फिर छोटी वैल्यूज़ एंड सो ऑन लाइक दैट। तो इस तरीके से आपका कॉमा सेपरेटेड वैल्यू भी परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट वन इज क्रॉस जॉइन, लेट्स मूव टू क्रॉस जॉइन नेक्स्ट। greater than equals to, less than equals to. Let me run this one. So 1 से बड़ी, 2 से सारी बड़ी वैल्यूज़, 2 में 3 से बड़ी सारी वैल्यूज़, 3 में 4 से बड़ी सारी वैल्यूज़, 4 में 5 से बड़ी सारी वैल्यूज़, 5 में 6 से बड़ी सारी वैल्यूज़। इक्वालिटी के साथ कहूँ तो मैं 1 1 के बराबर और फिर सारी छोटी मतलब सारी फिर बड़ी वैल्यूज़, 2 में 2 के बराबर कहानी फिर सारी बड़ी वैल्यूज़, 3 में 3 के बराबर फिर बड़ी वैल्यूज़, 4 में 4 के बराबर फिर बड़ी वैल्यूज़, 5 में 5 के बराबर फिर बड़ी वैल्यूज़। लेस देन में 11 से छोटी सारी वैल्यूज़ होती हैं, 2 से छोटा 1 होता है सिर्फ, 12 से छोटी सारी वैल्यूज़ होती हैं, 3 से छोटा 2 1 होता है एंड सो ऑन। अब मैं अगर इक्वल्स टू में कहूँ तो 1 के बराबर 1, 11 से छोटी सारी वैल्यूज़, 2 के बराबर 2, 2 से छोटी वाली 1 है, ठीक है। फिर 12 से छोटी वैल्यू सारी, फिर 3 से छोटी वैल्यू 3 2 1 है इक्वालिटी के साथ। तो ये भाई हो गया क्रॉस जॉइन में आपकी सारी कंडीशंस, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक आपको ये जो इनर जॉइन था वो कम्प्लीटली क्लियर हो गया, मतलब डिफरेंट और सेम कॉलम नेम्स मैंने आपको बता दिया, इक्वालिटी के साथ और बाकी कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ भी मैंने आपको बता दिया, जो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कम्प्लीटली। अब इनर जॉइन में आप बाकी और जो भी कंडीशंस डालनी है वो डाल सकते हो, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ मैं दिखा दूंगा, जैसे कि इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि इसमें मुझे कोई भी और कंडीशन डालनी है तो मैं बाकी एक बार क्वेरी करने के बाद बाकी आप मैं सर्च रिजल्ट्स डाल सकता हूँ जो भी डालना मुझे। तो ये हो गया सर्च रिजल्ट्स, ठीक है, सर्च रिजल्ट्स। तो बेसिकली सॉरी, ठीक है। अब सर्च रिजल्ट्स में क्या कर सकता हूँ मैं, एक बार सपोज क्वेरी किया, अब इसमें क्या आ रहा है भाई, सब कहानी आ रही है, सपोज इसमें आपकी सारी कहानी आ रही है इक्वालिटी में या लेस देन में, ठीक है। इक्वालिटी में नहीं, अभी लेस देन में देखते हैं, चलो या दोनों में देखते हैं, चलो इक्वालिटी में देखते हैं। अब सपोज मुझे इसमें एक और कंडीशन डालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डाल सकता हूँ एंड साथ में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो टेबल 1 में जो वैल्यू है भाई कॉलम 2 की वो सपोज सिर्फ ए होनी चाहिए, तो मैं वो कंडीशन डाल सकता हूँ भाई, क्या कि tb1 dot col1 should be equals to what, a, sorry not col1, col a2 है ना शायद, तो ये कंडीशन में डाल सकता हूँ इफ आई वांट। तो देखिए सिर्फ यही वैल्यू आ गई,
मैं अगर ग्रेटर देन की बात करूँ तो सिर्फ ग्रेटर देन में देखने वाली कंडीशन, एक बार ग्रेटर देन में भी कंडीशन डाल सकता हूँ मैं कि ग्रेटर देन हो तब भी यही कंडीशन डाल दीजिए, बिल्कुल वैलिड है, बट कुछ आया ही नहीं। ठीक है, लेस देन में एक बार देख लेते हैं कि लेस देन में कुछ आउटपुट आने वाला है क्या। हाँ देखो, लेस देन में बहुत सारी वैल्यूज आ गई, तो 11 से छोटा भी 1 है, 2 से भी छोटा है, 12 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, 13 वगैरह, और उसमें सारी वैल्यूज आ गई ये वाली। तो ये मैं वेयर क्लॉज डाल सकता हूँ, वेयर में एंड लगा के मैं और कंडीशंस भी डाल सकता हूँ। इवन अगर कभी मुझे ऑर्डर करना है तो मैं ऑर्डर बाय भी कर सकता हूँ, ऑर्डर बाय क्लॉज भी लगा सकता हूँ इसमें। जैसे कि सपोज अगर मैं आपसे कहूँ इसमें से एक ये वेयर क्लॉज हटाता हूँ, हम मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पे देख तो चुके हैं, बाकी वो सब कंडीशन अलाउड है। जैसे सपोज मैंने इसको आउटपुट किया, अब इसमें क्या आ गया आपका, ये सब आ गया। मुझे चाहिए क्या, मुझे आउटपुट चाहिए ऑर्डर्ड में। तो मैं कह रहा हूँ यार ये 11 to ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे कॉल 5 के हिसाब से ऑर्डर बाय कर दो। ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ ऑर्डर बाय कॉल 5। मैं इवन ग्रुप बाय भी कर सकता हूँ, इवन ग्रुप बाय भी अवेलेबल है इसमें। ओके, इसमें कुछ एरर आ गई। ओके, कॉल 5 नहीं डालना है मुझे, सिंटेक्स करके डालना ना tb3.call5। एक्चुअली 5 नहीं, कॉल 500 है, मतलब सिर्फ कॉल 500 चल जाएगा क्योंकि डिफरेंट नाम है ना, डिफरेंट नाम है तो चल जाना चाहिए। 5 की वजह से नहीं चला, यस 500 आ गया। अब देखो क्या है, 2 है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 11 है, 12, 13, 14, 15 so on like that। तो ऑर्डर बाय लगा दिया। ग्रुप बाय करना है, आप ग्रुप बाय भी कर सकते हो, इफ़ यू वांट आप ग्रुप बाय भी कर सकते हो। तो सपोज मुझे करना है ग्रुप बाय, ठीक है, तो मैं सपोज ऑर्डर बाय के बजाय ग्रुप बाय कर देता हूँ, ग्रुप बाय कॉल 500। ठीक है, काउंट स्टार मार देता हूँ, काउंट स्टार, और साइमल्टेनियसली डाल देता हूँ कॉल 500 भी, कॉल 500 भी। ठीक है, रन करता हूँ तो देखो 11th में 10 है, 2 में 1 है, 12 में 10 है, फिर इसके बाद इसमें ग्रुप बाय भी लगा सकता हूँ। तो सर्च रिजल्ट उसके बाद जैसा जो चीज़ हमने पढ़ रखी है वो सब आप सर्च रिजल्ट बेसिकली ज्वाइन क्या कर रहा है, दो टेबल्स को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। जहाँ पे सेम कॉलम आ जाती है तो वहाँ पे एक कंडीशन और आ जाती है कि आपको टेबल एलियास यूज़ करना है। बाकी फिर सेम कंडीशन आप सब सर्च कंडीशन सेम लगा सकते हो। सेलेक्ट में जो डालना है डालो, वेयर में जो डालना है डालो, ऑर्डर बाय में जो डालना है, ग्रुप बाय में जो डालना है, हैविंग डालना है, उसके बाद वो डालो, जो चाहिए आप वो डालो, है ना। तो वो सब चीज़ अलाउड है। इवन जैसे हमने इससे पहले इक्वी जॉइन में एक कहानी और देखी थी कि आप यहीं पे जब आप इनर जॉइन लगा रहे, सॉरी इक्वी जॉइन लगा रहे थे, तो उसमें आप यूजिंग क्लॉज का यूज करके उसमें कंडीशन डाल सकते थे एक पर्टिकुलर कॉलम की, जो भी आपको सेटिस्फाई करना है वो यहाँ इनर जॉइन में परफेक्टली वैलिड है। वो हम वहाँ देख चुके हैं, बट एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। यूजिंग क्लॉज जो हमने देखा हुआ है, ठीक है, वो हमने क्या देखा हुआ है कि सपोज मुझे दो कॉलम्स को ज्वाइन करना है सेम नाम वाले, जैसे टेबल 1 टेबल 2, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ सेलेक्ट स्टार from tb1 inner join tb2 using call 1, और ये परफेक्टली काम कर जाएगा। ये चीज़ हम देख चुके हैं वहाँ पे, है ना। एक बार फिर से बस मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया। बस यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, जो डुप्लीकेट वैल्यूज है विजिबल नहीं होती, क्योंकि एक तरीके से नेचुरल जॉइन के तरीके से काम कर रहा है। आई होप इनर जॉइन कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा, जो भी इसके चीज़ें हैं। तो इसके साथ हमने क्या कर लिया, इसके साथ हमने नेचुरल जॉइन कर लिया, इक्वी जॉइन कर लिया, और अब आपका इनर जॉइन भी हो गया। इससे पहले हम क्रॉस जॉइन तो देख ही चुके हैं, तो ये हो गई भाई आपकी जॉइंस यहाँ तक। ठीक है, बाकी आगे आने वाली वीडियोस में और जॉइन देखेंगे, जैसे कि एक सेल्फ जॉइन बच गया हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट जॉइन होता है, खुद से खुद को जॉइन करना। ठीक है, लेफ्ट राइट जॉइन बच गया, तो वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट देखेंगे। फॉर नाउ जस्ट लेट्स डू व्हाट, लेट मी जस्ट सेव दिस वन विद द नेम इनर जॉइन। ओके, मैं डेस्कटॉप पे सेव करने वाला हूँ, बेसिकली डेस्कटॉप पे सेव कर लूँगा। इनर जॉइन के नाम से सेव कर दिया मैंने। इसको बंद कर दूंगा, इसको बंद कर दूंगा, बंद, इसको बंद कर दूंगा, और ये बंद करके मैं क्या करूँगा यार, अपना सर्विसेज पे चल के सर्वर भी ऑफ कर लूँगा। तो MySQL पे चलेंगे और सर्वर ऑफ कर लेंगे। राइट, लेट मी जस्ट क्लोज दिस वन। तो हमारा प्रैक्टिकल तो खत्म हो गया, ऑल दो हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई। चलते अपने स्लाइड्स पर, वीडियो करते कंप्लीट। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इनर जॉइन ऑपरेटर यूज कर सकते हो या इनर जॉइन लगा सकते हो। कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। ऑल्दो अभी तक हमने कोई एक टेबल डिस्कशन नहीं किया जिसमें डिफरेंस हम देख सके इनर जॉइन, इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन में, तो वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज में ले आऊंगा। ठीक है, जिसमें हम
प्रॉपरली जो डिफरेंस है टेबल्स में वो डिस्कस कर रहे होंगे, तो वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फॉर नाउ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से आपको क्या सेलेक्ट करना है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम। तो आपके क्या हो जाएगा, CBSE किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम के लिए सारा क्लासेस, मतलब ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा। इसमें से क्लास 12 सेलेक्ट करना है तो क्लास 12 के लिए सारा कंटेंट खुल जाएगा। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज, किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSC, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस। स्पेशलिटी यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी करा रहे हैं, जेई IIT जेई करा रहे हैं, नीट करा रहे हैं, CUET करा रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम्स करा रहे हैं सारे। ठीक है, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और इन सब में ही ऐसा नहीं है 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस हैं, कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको क्या करना है, अपनी डेडिकेशन दिखानी है, फोकस रह के पढ़ना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सारे क्लियर करने हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लेते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। राइट, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।